Hello बच्चों, the question says find the area of quadrilaterals, the coordinates of whose vertices are -3 2 5 4 7 -6 and -5 4, then 1 2 6 2 5 3 3 4 -4 -2 -3 -5 3 -2 and 2 3. So for these questions we are using a key concept that will be the area of triangle is given by half of x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1. यहाँ से आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट कर लेंगे. अब यहाँ पर आपको क्वाड्रिलेटरल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. सो फर्स्ट पार्ट की बात करें दैट इज -3 2 देन 5 4 then 7 -6 and then -5 -4. ये हो गया आपके पास. तो अगर मैं यहाँ पर इसका एक ग्राफ प्लॉट करूं तो यहाँ पर आपके पास -3 -4 यहाँ पर आप रख लीजिए. यहाँ पर आगे +1 2 3 देन 4 5 6 एंड यहाँ पर 7 एंड ये हो गया आपके पास -1 -2. दिस विल बी -3 -4 एंड यहाँ पर -5. इन द सेम वे अगर y कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो यहाँ आ गया -1 -2 -3 एंड -4 -5 -6 -7. ठीक है. इन द सेम वे y कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 2 3 एंड 4. अब अगर मैं पॉइंट्स को प्लॉट करूं तो यहाँ पर देखो क्या आएगा आपके पास -3 और 2 यानी कि x आपका -3 है एंड y 2 है यानी कि यहाँ पर ये पॉइंट आएगा. नेक्स्ट x आपका 5 है एंड y आपका 4 है यहाँ पॉइंट आएगा. देन नेक्स्ट आपका x 7 है एंड y आपका -6 है तो यहाँ कोई पॉइंट आएगा. एंड x -4 है y आपका -x -5 y आपका -4 यानी कि ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स बनेंगे. यहाँ पर ये इससे अटैच होगा, यहाँ पर ये इससे कनेक्ट होगा एंड यहाँ पर ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया. ठीक है. अब किसी भी पॉइंट को अटैच कर देंगे तो दो ट्राइंगल बन जाएंगे आपके पास. तो ये वाला पॉइंट का क्या था आपके पास, यहाँ पर था आपके पास x था, x इज -3, x आपके पास -3 था एंड y आपका 2 था. यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू क्या थी 5 थी एंड y आपका 4 था. इस पॉइंट पे आपका x पॉजिटिव होगा एंड y नेगेटिव होगा. सो x पॉजिटिव y नेगेटिव. यहाँ पे 6 और 7 और -6 था, यहाँ पे आपके पास दोनों ही नेगेटिव होंगे दैट इज -5 और -4. ठीक है. तो अब यहाँ पर दो ट्राइंगल हो जाएंगे आपके पास. तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इनको नाम दे दीजिए ए बी सी डी. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये हो जाएगा आपके पास ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये हो जाएगा आपके पास बी सी डी. ये हो जाएगा बी सी डी. ठीक है. अब यहाँ पर क्रैमर्स रूल का यूज करके एरिया फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास हाफ ऑफ मॉड. अगर ए बी सी की बात करें तो -3 यहाँ पर आएगा आपके पास -3 5 एंड -5. ठीक है. एंड y कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 2 देन 4 एंड यहाँ पर हो गया आपके पास -4 एंड ये हो जाएगा 1 1 1. ठीक है. प्लस दूसरे ट्राइंगल की बात करें तो हाफ ऑफ यहाँ पर आ जाएगा आपके पास बी सी डी. तो ये हो गया आपके पास 5 7 -5. ठीक है. देन y कोऑर्डिनेट 4 -6 -4 एंड यहाँ पर आपके पास 1 1 1. ठीक है. अब यहाँ पर हम एक ऑपरेशन करेंगे, यहाँ पर एक ऑपरेशन करेंगे, रो में ऑपरेशन करेंगे. तो अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर हम करते हैं R2. यहाँ पर R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3 और यहाँ पर हम करेंगे R1 चेंजेस टू R1 प्लस R3. तो जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ट्राइंगल की बात करें so this will be equals to half of
यहाँ पर हम किसको चेंज करें, R2 को चेंज करें, तो R1 आपका एज इट इज रहेगा, दैट इज -3, 2 और 1 हो जाएगा। R2 में देखो क्या होगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर आ गया आपके पास 0 0 एंड ये हो जाएगा आपके पास 2, 0 0 2 हो गया। एंड यहाँ पर -5 -4 और 1, -5 -4 और ये 1 हो जाएगा एंड प्लस हाफ ऑफ, सेम यहाँ पर भी कर रहे हैं। सो यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई किया, R1 को चेंज किया है, तो इसको ऐड करेंगे तो 0, इसको ऐड करेंगे तो 0। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0 0 एंड ये हो जाएगा आपके पास 2, क्योंकि इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2। सेकंड में आएगा आपके पास 7 -6 और 1 और यहाँ पर लास्ट में आ गया -5 -4 और 1, -5 -4 और ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास हाफ ऑफ, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपके पास -3, ये 0 से मल्टीप्लाई होके तो 0 माइनस में 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन -2 इसको मल्टीप्लाई किया तो 0, तो 0 माइनस 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड यहाँ पर आ गया आपके पास +1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया 0, इसको किया 0, तो ये आपके पास 0 आ गया। ठीक है, देन प्लस हाफ और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो ये 2 से हो जाएगा, सीधा 2 पे गए हम, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 28 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 30 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ से आ गया -24, ये तो हो जाएगा आपके पास -20, ये 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पर आ गया आपके पास प्लस हाफ ऑफ, देखो ये वैल्यू आपकी मॉड में है, ये मॉड में है, यहाँ भी आपके पास मॉड में आएगा। सो 2 मल्टीप्लाइड बाई, ये हो जाएगा माइनस का 58, ये हो गया आपके पास -58, मॉड से वैल्यू बाहर पॉजिटिव में आएगी, सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ये हो गया आपके पास 44 प्लस ये हो जाएगा आपके पास हाफ ऑफ 2, यहाँ पर इसको 2 इंटू 58 रहने दीजिए। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 22, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 22 प्लस 58। तो यहाँ से 8 प्लस 2 इज 10, कैरी 1, 5 6 7 8, तो यहाँ पर एरिया आ गया 80 स्क्वायर यूनिट्स, 80 स्क्वायर यूनिट्स फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया। अब सेकंड की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 2 6 2 5 3 ये गिवन है आपको, 1 2 यहाँ पर रखते हैं, 1 2 देन 6 2 एंड देन 5 3, यही गिवन है हमें, 1 2 6 2 1 2 6 2 5 3 एंड 3 4, एक है आपके पास 3 4। अब इसको भी अगर हम प्लॉट करें, यहाँ पर अगर ग्राफ ड्रॉ करें इसका, तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 1 2 1 2 3 4 5 एंड यहाँ पर आ गया 6, y की वैल्यू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब यहाँ पर अगर x 1 है तो y आपका 2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। देन x आपका 6 है तो अगेन y आपका 2 है, तो ये वाला पॉइंट। x आपका 5 है तो y आपका 3 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। x आपका 3 है तो y आपका 4 है, तो ये वाला पॉइंट, यानी कि यहाँ पर आपके पास ये ऐसे कोऑर्डिनेट बन के आएगा, यहाँ पर हो जाएगा। अगर मैं इसे ठीक से प्लॉट करूँ तो देखो ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स एक ही लाइन पर है, तो दोबारा इसको प्लॉट करते हैं। यहाँ पर हो गया आपके पास x1 और y2, x1 y2 ये वाला पॉइंट, x आपके पास 6 है एंड y2 है आपके पास ये वाला पॉइंट, फिर x आपके पास 5 है तो y आपके पास 3 है, तो इधर कहीं ये वाला पॉइंट जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ कहीं पॉइंट, ये दोनों तो स्ट्रेट है, ये ऐसे ही जुड़ेंगे। ठीक है, फिर x आपके पास क्या है, x 3 है तो y आपके पास 4 है, तो इधर कहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं जाएगा, तो ये आपके पास ऐसे बन के आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सारे कोऑर्डिनेट्स में लिख दूं तो ये आपके पास 1 2 होगा, ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये आपके पास 6 एंड 2 है, ये आपके पास 5 एंड 3 है, 5 और 3, और ये वाला पॉइंट आपका 3 एंड 4 है।
तो अगेन यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रेपीज, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर दो ट्राइंगल बनेंगे आपके पास, तो यहाँ पर अगर मैं नाम दे दूं, देखो कुछ ऐसा बन के आ रहा है, यहाँ पर इसको नाम दे दो ए बी सी और डी। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 5 3, ये हो गया आपके पास 6 2, ये हो गया आपके पास 1 2 एंड ये हो गया आपके पास 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ ऑफ, इनकी बात करें हम यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 एंड 1, 3 5 1 हो जाएगा एंड y कोऑर्डिनेट विल बी 4 3 एंड 2 हो जाएगा 1 1 1, ये हो जाएगा। प्लस अगर हम इसकी बात करें सेकंड ट्रायंगल को अगर कंसीडर करें तो यहाँ पर आपके पास x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा 5 हो जाएगा एंड 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 6 और 5। तो देन यहाँ पर आएगा आपके पास 2, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, यहाँ वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। सो दिस विल बी, यहाँ पर हो गया आपके पास 2 देन 2 और यहाँ पर 3 1 1 1, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास 3 4 था 5 3 था और 1 2 था। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास हाफ, ये आपके पास मॉड में आएगा, ये हो गया आपके पास। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको एक काम करते हैं, दोनों में ही इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हम एक ऑपरेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या ऑपरेशन करते हैं, R1 चेंजेस टू R1 माइनस का R2, R1 माइनस R2 कर देते हैं एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3 कर देते हैं। सेम ऑपरेशन दोनों में कर देते हैं, यहाँ पर भी आएगा आपके पास हाफ। सो सेम ऑपरेशन जब दोनों में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास हाफ ऑफ 3 माइनस का 5 करेंगे तो -2, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 5 माइनस 1 करेंगे तो 4, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। यहाँ पर 1 2 एंड 1 आ गया। इन द सेम वे ये हो गया आपके पास हाफ, यहाँ पर 1 माइनस 6 करेंगे तो -5, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0, 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1, 2 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, -1, यहाँ पर आ गया आपके पास 0, दिस इज 5 3 एंड 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास हाफ मॉड ऑफ, ये हो गया आपके पास माइनस का 2, -2 आ गया, ये हो जाएगा 1, ये तो 0 हो जाएगा, देन -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया मॉड में, प्लस हाफ यहाँ पर आपके पास -5 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करोगे आप तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा हाफ और ये हो गया -2 और -4, तो ये -6 है, तो मॉड से बाहर आके ये हो जाएगा आपके पास +6 एंड हाफ। यहाँ पर भी आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, तो -5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5। सो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 + 5 दैट विल बी 11/2। सो फॉर दिस पार्ट एरिया विल बी 11/2 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एरिया 11/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक पार्ट और है, इस वाले पार्ट का भी हमें एरिया फाइंड आउट करना है। सो इसके कोऑर्डिनेट्स है -4 -2, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं -4 -2 और क्या कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पर आपके पास -3 -5 -3, यहाँ पर आ गया आपके पास -3 -5 एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं आपके यहाँ पर 3 -2, 3 -2 है, यहाँ पर आ गया आपके पास 3 एंड -2 एंड नेक्स्ट है आपके पास 2 3, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं 3 -2 एंड एक हो गया आपके पास 2 3। अब अगेन इसको पहले प्लॉट करते हैं फिर एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर अगर इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूँ तो यहाँ पे मोस्टली आपके पॉइंट्स नेगेटिव में है। ठीक है, तो -1 -2 -3 -4 तक है ये, यहाँ पर -1 -2 ये 5 तक है, -3 -4 एंड -5 हो गया, ये आपके पास 1 2 3 4 हो गया,
ये भी आपके पास 1 2 एंड 3 रख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आ गया 4। अब देखो अगर मैं पॉइंट्स को प्लॉट करूँ तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा -4 और -2। एक्स आपका -4 है, वाई आपका -2 है, ये वाला पॉइंट हो गया। देन यहाँ पर देखो एक ये वाला पॉइंट जहाँ पर एक्स वाई आपका -2 है और एक्स आपका 3 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये तो डेफिनेटली ऐसे कनेक्ट होंगे। देन नेक्स्ट आपके पास x -3 है एंड y आपका -5 है, यानी कि यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। देन x आपका 2 है, x आपके पास 2 है एंड y आपके पास 3 है, x2 y3, यानी कि ये पॉइंट यहाँ कहीं जाएगा, ये पॉइंट आपके पास यहाँ जाएगा। तो यहाँ पर ये इससे कनेक्ट नहीं होगा, इसको हटा देते हैं। तो ये देखो ये पॉइंट आपका कैसे कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका इससे कनेक्ट हो गया, यहाँ पर ये आपका इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन गया, ठीक है। यहाँ पर नाम दे दीजिए ए बी सी और डी, ए बी सी डी नाम दे दिया तो ये दो ट्राइंगल्स में बट गया। अब यहाँ पर अगर मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख दूं तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये वाला जो पॉइंट है आपके पास इसमें यहाँ पर आपके पास दोनों ही नेगेटिव है, तो ये आपके पास -3, ये आपके पास -3 और -5 होगा, -3 है और -5 है, ये वाला पॉइंट आपका -2 -4 -2 है, ये वाला पॉइंट आपका 3 -2 है एंड ये वाला पॉइंट आपका 2 3 है। सो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस, ये हो गया आपके पास -4, देन 2 एंड -3, -4 2 एंड -3 हो जाएगा। एंड यहाँ पर y कोऑर्डिनेट विल बी -2 3 एंड -5 हो गया, 1 1 1 ये हो गया, प्लस हाफ ऑफ, नेक्स्ट में अगर पुट करें तो ये हो गया आपके पास 2 3 एंड -3, 2 है 3 है -3 है, देन आपके पास 3 है -2 है एंड -5 है, ठीक है। और नेक्स्ट ये हो गया आपके पास 1 1 1 ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम चेंजेस कर देते हैं, R1 को चेंज कर देते हैं R1 माइनस का R2 और R2 को चेंज कर देते हैं R2 माइनस का R3। ये आपका दोनों में ही अप्लाई करेंगे, तो दोनों में अप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ मॉड, R1 को चेंज किया -4 -2 करेंगे तो -6, यहाँ पर आ जाएगा -5, ये हो जाएगा 0, 2 माइनस का 3 करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5, यहाँ पर 8 और ये हो गया आपके पास 0 एंड यहाँ पर आ गया आपके पास -3 -5 और ये हो गया 1, ठीक है। इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। हाफ ऑफ 2 माइनस का 3 करेंगे तो -1, 3 में से -2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास +5, यहाँ पर 0, इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये हो जाएगा 0, दिस विल बी -3 -5 और ये हो गया आपके पास 1। अब यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे तो ये हो गया आपके पास हाफ मॉड में ही, यहाँ पर आपके पास -6 है तो यहाँ अगर मैं ले लूँ ये हो गया आपके पास -6 और ये हो गया आपके पास 8, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 0, देन माइनस ये ऑलरेडी -5 है तो ये हो गया आपके पास +5 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है, प्लस हाफ, देन यहाँ पर ये हो गया आपके पास -1 एंड इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस का 0 बचेगा, यहाँ पर आपके पास माइनस का 5, इसको रखा तो 6, इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48 आ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पर आ गया आपके पास -48, ये हो गया आपके पास 6 8 48, इसको मल्टीप्लाई किया तो +25 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास +25 प्लस हाफ ऑफ, यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी आपके पास, दिस विल बी -3 एंड दिस विल बी माइनस का 30, सो यहाँ से आ गया आपके पास -3 हो जाएगा
एंड यहाँ से आ गया आपके पास -30, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपके पास हाफ ऑफ 8 - 5 दैट विल बी 3, 4 - 2 तो ये हो गया -23 प्लस हाफ ऑफ यहाँ से आ गया आपके पास -33, मॉड में है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, सो हाफ इंटू 23 प्लस हाफ इंटू 33 हो जाएगा। अगर मैं हाफ को कॉमन ले लूँ तो ये हो गया आपके पास 23 प्लस 33, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 + 3 विल बी 5, ये हो गया आपके पास 56/2, ये हो गया 3 + 3 6 एंड 2 + 3 इसको डिवाइड करोगे सो ये हो जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16, सो 28 स्क्वायर यूनिट। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इट्स एरिया विल बी 28 square units. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.